हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट लेंथवाइज इनटू 3 आइडेंटिकल पार्ट्स. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the value of R upon R dash is. तो देखिए एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, तो मैं एक वायर जिसका रेजिस्टेंस R ऐसे करके बना लेता हूँ। अब इसको 3 आइडेंटिकल पार्ट में बांट रहे हैं, तो सभी पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, यानी टोटल R/3 के 3 वायर बन जाएंगे। तो देखिए क्या करता हूँ मैं, हमने इस वायर को 3 इक्वल पार्ट में काट लिया, तो देखिए सभी के रेजिस्टेंस क्या हो गए R/3। सेम एनसीईआरटी में कैसा क्वेश्चन है, बस उसमें 3 की जगह 5 पार्ट्स में बांट देते हैं वायर को, तो सभी पार्ट R/5 के हो जाते हैं। यहाँ पे 3 पार्ट में बांट रहे करके R/3 हो गया है। अब इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं और R/R' पूछा है तो वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो जब भी रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करें तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मतलब कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंसेज रहते हैं वो इन्वर्सली ऐड होते हैं। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में पैरेलल कॉम्बिनेशन को R डैश लेने बोला है, तो मैं 1/Rp की जगह R डैश लिख लेता हूँ। और R1, R2, R3 सभी हमारे R/3 ओम के हैं, तो 1/R/3 प्लस 1/R/3 प्लस 1/R/3 ऐसे करके तीनों को ऐड कर देता हूँ। अब 1/R/3, तो R/3 है तो उसका 3 ऊपर चला जाएगा, तो 1/R डैश क्या आ जाएगा, देखिए 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R। तो यहाँ से 1/R डैश आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो R का R आ जाएगा, और 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी कि 9। अब देखिए हमें R/R डैश निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस R को यहाँ पर भेज देता हूँ, तो R/R डैश क्या आ जाएगा, देखिए 9/1 या फिर केवल 9। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ट्रू हो रहा है, ऑप्शन डी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।